एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज जैसा कि बहुप्रतीक्षित सबरीमाला मंदिर वाला केस जो है दोस्तों लंबी बहस के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया आखिरकार दोस्तों। अब जो है 72/825 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई है दोस्तों उसके लिए मेंशनिंग की तरफ जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मेंशन करने के बाद जस्टिस जो है डेट कब रखते हैं। फिलहाल तो 29 तारीख तक यानी इस मई में जो है मई लास्ट तक जो है सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। पिछली बार तो 15 मई तक ही बंद हो गया था, 15 मई वाले हफ्ते में, लेकिन इस बार जो है दोस्तों 30 मई तक, शायद 29 मई तक खुला है। तो दोस्तों फिलहाल तो अब 72/825 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो सुनवाई की तरफ आगे बढ़ेगा। मेंशनिंग के लिए जो है प्रक्रिया अब जो है कल से स्टार्ट होगी और मेंशन करने के बाद ही दोस्तों ये पता चल पाएगा कि ये केस जस्टिस कब लगा रहे हैं, क्योंकि ये 2 बजे से स्पेशल बेंच बनेगी और चूंकि लंबी बहस होनी है दोस्तों इसलिए 2 बजे से 4 बजे तक नहीं। पिछली बार वो 1:40 से सुन रहे थे तो फिर दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोई भी बेंच अगर 2 बजे से बनती थी या फिर 10 साढ़े 10 बजे से तो उसमें वो सुनते नहीं थे, लंच में सुनते थे। इस वजह से दोस्तों सुनवाई हो जाती थी। लेकिन अब जो है चूँकि मेरिट पे फैसला अब आना है, डिसीजन आना है, तो उसके लिए दोस्तों इस तरह का जो है चूँकि बहस सब पे होगी अलग अलग कैटेगरी पर। और चूँकि जस्टिस करोल रिटायर भी हो रहे हैं 22 अगस्त को दोस्तों, इस वजह से ये हो रहा है कि 2-3 डेट में ये केस फाइनल हो जाए, क्योंकि जस्टिस करोल ही एक उम्मीद जगाए हैं और जस्टिस करोल ही अगर रहेंगे तो ही दोस्तों इसमें वो होगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि 72/825 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मैटर, क्योंकि इसमें एजी मसीह भी 69,000 केस का जो सुनवाई कर रहे थे वो भी जो है उसमें थे। तो इस वजह से दोस्तों 69,000 का भी, तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,000 दोनों शिक्षक भर्ती के पर अब सुनवाई होने के आसार हैं मेंशन करने पर। दोस्तों 72/825 का कल मेंशनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और जो है 69,000 में भी दोस्तों मेंशनिंग करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से अगर किया जाएगा तो हो सकता है कि छुट्टियों के पहले जो है ये केस सुना जा सके। और निश्चित रूप से दोस्तों दोनों केस के जो जज सबरीमाला मंदिर में व्यस्त थे अब खाली हो गए हैं और निश्चित रूप से खाली हो गए हैं, तो अब इस पर सुनवाई होने के आसार हैं। 72,000 खासकर 72,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है दोस्तों, जस्टिस करोल अगर रिटायर हो जाएंगे तो दोस्तों उम्मीदें इसकी धूमिल हो जाएगी। इस वजह से 22 अगस्त के पहले अगर ये डिसीजन इस पर होता है तो कुछ ज़रूर न कुछ मिलेगा, क्योंकि 6,170 पोस्ट खाली है। और पिछली बार दोस्तों आप जानते ही हैं कि 16,100 जो 418 की लिस्ट बनी थी उस पर जस्टिस देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन बाद में गूगल फार्म से एक संख्या बड़ी आ गई। और निश्चित रूप से दोस्तों, हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने लोगों ने डाला है तो वो सिर्फ 12,000 समथिंग लोग ही हैं। तो सोचिए अगर ऐसा कुछ भी बाउंड्रीज लगता है तो जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाले हैं उनके लिए ही संभावनाएं बढ़ेंगी, और जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डाले हैं तो दोस्तों मैंने पूर्व में भी अपने ऑडियो वीडियो में कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रोल तब बढ़ जाएगा जब आगे चलकर संख्या बढ़ेगी या फिर जज बदल जाएंगे या जज रिटायर हो जाएंगे करोल साहब। तो दोस्तों जैसा ही मैं बोलता हूँ वैसा सेम होता है। और आप जानते ही हैं पिछली जो भी सुनवाइयों का जो है वो जारी हुआ था ऑडियो जो है उसके पहले, तो वो सारी चीज़ें मेरी अक्षरशः सत्य होती हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि इस केस में संख्या जैसा कि बढ़ा तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो दाखिल किए हैं उनका, और जो नहीं दाखिल किए हैं दोस्तों वो बाहर भी जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर जस्टिस करोल यदि जजमेंट नहीं दे पाए, हालांकि ये प्रयास किया जाएगा तो 22 अगस्त तक 3-4 डेट लगकर यह फाइनल हो जाएगा। और अगर फिर भी क्योंकि मेरिट पे सुनना है तो दोस्तों अलग अलग 4-5 कैटेगरी बनेगी तो उस पर सुनवाई होगी, और इस पर सुनवाई होगी तो दोस्तों टाइम लगेगा, तो 4-5 डेट लग सकता है। 2 बजे से 4 बजे तक लगातार सुनवाई होगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ 16 दिसंबर तक की बात होगी तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर डिसीजन होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन अब देखिए आगे जो है चूँकि सारे अलग अलग मैटर पे जो है लोग हैं, वकील रहेंगे और कैटेगराइज होगा केस। इसके बाद दोस्तों पहली डेट बहुत अहम है केस लगने के बाद कि जज का मूड क्या है, किस तरफ जा रहा है। अभी दोस्तों कुछ भी कहना
ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बस इतने लोगों का होगा, कोई कह रहा है इतने लोगों का। दोस्तों अभी कुछ भी वो नहीं है, किसका होगा किसका नहीं। अब की बार जो डेट लगेगी वो क्लियर करेगा कि किसका होना है। और निश्चित रूप से दोस्तों पूरी ताकत से इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद उम्मीद दिखी है और जस्टिस करोल के रहते अधिकतम सीटों पर बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ दोस्तों, आप जब भी कंटेम्प्ट का जो है वो डालेंगे किशन कुमार वाला, तो उसमें सुओ मोटो मैटर करके आ रहा है, यानी कि ये स्वतः संज्ञान भी कोर्ट ने लिया है। कंटेम्प्ट में स्वतः संज्ञान भी लिया है, तो स्वतः संज्ञान में कोर्ट बहुत कुछ कर सकती है। और निश्चित रूप से दोस्तों जो भी होगा मैं आगे सूचना देता रहूँगा। अभी जस्टिस लोग खाली हो गए हैं, अब मैटर जो है लगने के आसार बढ़ गए हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती दोस्तों कल लगा हुआ था, जिस पर जो है अगस्त में डेट लगी है। और 12,460 में दोस्तों जस्टिस JK माहेश्वरी जून में रिटायर हो जाएंगे। अब नई बेंच ही सुनवाई करेगी। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। तीनों भर्तियों का एक ही अपडेट मैं दे रहा हूँ। 72,000 का मेंशनिंग प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो जाएगा। 69,000 की अभी मेंशनिंग प्रक्रिया के लिए जो है आगे जो है होगा। तीसरी जो है 12,460 मैटर पर कल की डेट में जो है अगस्त में लग गया है मैटर। और JK माहेश्वरी जो केस सुन रहे थे वो अब रिटायर हो जाएंगे जून में, तो नई बेंच सुनेगी। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।